फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक हमने पहले से पढ़ा दिया है, तो आज तीसरा टॉपिक है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो। आज बात करते हैं विशेषण की। तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट भी होते हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो विशेषण क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि उदाहरण के अंदर संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द रहेगा वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे कि चतुर, सफेद। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं तुमसे बताऊं कि अगर मैं से लिखूं, उदाहरण है कि राम चतुर बालक है। अगर मैं उदाहरण लिख दूं कि राम चतुर बालक है, तो यहाँ पर राम हो गया संज्ञा। क्या हो गया? राम संज्ञा। और चतुर इस राम की क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो कहने का मतलब परिभाषा यही कहती है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब इस उदाहरण में राम चतुर बालक है, तो इस राम की विशेषता बताने वाला कौन है? चतुर है। तो वो चतुर क्या है? एक विशेषण है जो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है बेटा। अब विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं कि विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो विशेषण का भेद है वो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण, जो कि हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये देखो, गुण, संख्या, परिमाण और संकेतवाचक विशेषण हो गए। ठीक है बेटा। अब अपने नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, इसलिए मैं तुम्हारे को प्रत्येक चीज की परिभाषा सहित मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति यानी जो संज्ञा है, व्यक्ति कौन होता है? संज्ञा। उस संज्ञा के रूप, गुण, रंग आदि संबंधी विशेषताओं को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण है। अब जैसे कि मोटा, लंबा, काला, हरा, बुरा। अब उदाहरण के लिए मैं तुम्हारे को बताता हूं। अगर मैं उदाहरण लिख दूं यहाँ पर है कि जैसे कि लिख दूं कि रमेश लंबा लड़का है। तो इसमें देखो कि जो रमेश है वो रमेश तो हो गया अपना व्यक्ति यानी संज्ञा हो गया। अब इस संज्ञा की क्या इसमें गुण है? वो गुण क्या है कि रमेश क्या है? लंबा है। रमेश क्या है? लंबा है। तो इसके गुणों की विशेषता यहां पर आ रही है कि रमेश में क्या गुण है कि वो लंबा है। समझ रहे हो ना? तो वो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। अब आगे देखो, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा? किसी संख्या का बोध करवाएगा, वो संख्यावाचक कहलाएगा। अब संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला हो गया निश्चित संख्या और दूसरा क्या हो गया? अनिश्चित संख्या। संख्या दो प्रकार की होती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि संख्यावाचक विशेषण अकेला दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। जैसे निश्चित संख्या क्या हुई? मैंने लिख रखा है 5 पेन, 7 किताब, 10 हाथी, 20 घोड़े, ये लिख दिए। ये फिक्स निश्चित है कि भाई ये फिक्स है। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि मैं बोल दूं कि कुछ पुस्तकें लाके देना रे, कुछ किताबें, कुछ कॉपियां, कुछ पेन लाकर देना, कुछ फल लाकर देना, या कोई तो ऐसी चीजें आएगी जिसका हमारे को फिक्स पता नहीं हो कि भाई ये कितनी है, तो वो कहलाएगी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं तीसरे की, जो इसका विशेषण का तीसरा भेद है जिसका नाम है परिमाणवाचक है। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि परिमाणवाचक है। तो परिमाण का मतलब क्या हो गया? जो क्या करेगा? संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल बताने वाली विशेषताओं को प्रकट करेगा, उसको क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब वही बात फिर से आ गई कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो
अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब क्या हो गया कि जिससे फिर से निश्चित नाप तोल की चीजों का पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 किलो केला, 100 ग्राम नमकीन, 50 ग्राम भुजिया है, 1 किलो लड्डू, समझ गए ना। तो वो चीज क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो उससे निश्चित और वो भी होनी कौन सी है, नाप तोल की चीज जिसको हम नाप सके, तोल सके। नाप तोल की परिमाण, देखो अपना नाम क्या है, परिमाण। परिमाण में क्या होता है कि नाप तोल की चीजें आती है। किसकी चीजें आएगी, नाप तोल की चीजें। तो इसमें भी दो प्रकार का हो गया, एक हो गया निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में समझ गए, यानी नाप तोल की चीज भी रहेगी लेकिन वो निश्चित रहेगी, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, कुछ अनाज, कुछ दूध, कुछ केले, लेकिन ये भी होना चाहिए क्या, नाप तोल की चीजें। जैसे कि गिलास में कुछ पानी लेके आओ, अब गिलास में पानी तो लेके आ रहा है, पानी नाप तोल की चीज है, लेकिन वो कुछ है, उसका पता नहीं है कि वो 100 ग्राम पानी है कि 200 ग्राम पानी है कि 500 ग्राम पानी है, समझ रहे हो ना। तो वो क्या हो गया, वो अनिश्चित है। वो क्या है, अनिश्चित है। तो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट अपना बनता है संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करे, क्या करे, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करे। जैसे कैसे, जैसे बोले ना कि यह राम बहुत ईमानदार है, यह राम बहुत ईमानदार है, तो राम हो गया संज्ञा। अब राम की ओर इशारा कर रहा है, यह राम बहुत ईमानदार है, तो वो जो यह है ना, वो यह क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। अब देखो बेटा, ये तो हो गई नॉर्मल चीज। अब परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो देखो दोस्तों। जो एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि भाई एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे विशेषण से संबंधित, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। तो मैंने तुम्हारा बताया था कि विशेषण के 4 भेद थे, उनमें से जो परिमाण है, अब परिमाण की क्या विशेषता बताई थी कि जिसमें नाप तोल की चीज है, क्या है, नाप या तोल की चीज है, वो क्या कहलाएगा, परिमाण। अब देखो जयपुरी नहीं है विशेष, ये तो एक प्रकार से वो हो गया, दुगुना भी नहीं है, एक गज और काला, तो बताओ कौन सा इसके अंदर है, एक गज। एक गज क्या हो गया है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया है। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, सुगंधित। सुगंधित शब्द में विशेषण कौन सा है, सुगंधित। अब देखो सुगंधित कोई नाप तोल की चीज नहीं है, तो परिमाण में नहीं आएगा। सुगंधित गुण बिल्कुल है, संकेत हो रहा है कि किसी को, संकेत नहीं हो रहा है, गणना तो कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर है, यानी कि किसी भी चीज की विशेषता आ रही है अपने पास में। जैसे कि गुलाब का फूल बहुत सुगंधित होता है, तो इससे विशेषता आ रही है ना उसकी, है उसका गुण है ना, गुलाब का क्या है, गुण है ये कि उसमें सुगंध आती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरा देखो ना, यह है शब्द, यह है शब्द किस प्रकार का विशेषण है। अब जो यह है यहाँ पर, यह किस प्रकार का विशेषण है, पहला है संकेतवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्या या चौथा है गुण। बताओ यह कौन है। मैंने तुम्हारे को जब विशेषण पढ़ाया था तब मैंने तुम्हारे को बताया था कि यह वह ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं वो। तो यह एक संकेत हो रहा है, क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। यह बालक है, वह बालिका, तो वो उसकी ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, क्या कर रहा है, संकेत। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आगे देखा है काला घोड़ा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं कि बताओ रे भाई इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो कौन सा विशेषण है, काला। काला एक विशेषण है, बिल्कुल सही बात है। इसमें गुण है काला, घोड़े का एक गुण है काला, और इसमें काला शब्द है विशेषण। दूसरा देखो पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। अब तुम्हारे को इसमें से ये बताना है, इसमें से वो शब्द छांटना है कि जो एक विशेषण के रूप में काम में लिया गया है। तो वो शब्द कौन सा है, जयपुरी। कौन सा है, जयपुरी। जयपुरी शब्द ऐसा है जिसको एक विशेषण के रूप में काम में लिया है। यहाँ जयपुर एक स्थान है, लेकिन यहाँ पर जयपुर में ई प्रत्यय जुड़ के जयपुरी बन गया है, तो जयपुरी एक किसी की विशेषता बन गया है। इसी प्रकार आगे देखो
छठा क्वेश्चन है, वह मोहन की कक्षा है, वह मोहन की कक्षा है। अब बताओ इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। क्योंकि जैसा कि तुम्हारे को पता है कि इसमें संकेत हो रहा है कि वह मोहन की कक्षा है, तो संज्ञा सर्वनाम भी आ रहा है, इसकी क्या हो रहा है? संकेत भी हो रहा है विशेषता बताते हुए। तो क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण हो गया। वेरी गुड। अब इसमें देखो, मोहन श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ता है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ इसमें विशेषण वाला शब्द कौन सा है? इसमें विशेषण वाला शब्द कौन सा है? तो विशेषण वाला शब्द कौन सा है? श्रेष्ठ। कौन सा है? श्रेष्ठ विशेषण वाला शब्द है। वेरी गुड। अब आगे देखो, चाय में थोड़ी चीनी डालो, चाय में थोड़ी चीनी डालो। अब अगर मैं पूछूं कि भाई इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है? थोड़ा। तो ये तो हो गया थोड़ी। अब थोड़ी भी कौन सी है? थोड़ी तो हो गया विशेषण शब्द। अब विशेषण में थोड़ी में कौन सा विशेषण है? थोड़ी। देखो, चीनी क्या होती है? नापतोल की चीज होती है, यानी परिमाण। अब परिमाण में थोड़ी क्या है? अनिश्चित। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। आगे देखो बेटा, सुरेश बहुत बलवान है, सुरेश बहुत बलवान है। तो यहाँ पर सुरेश की किसकी विशेषता हो रही है? गुण की विशेषता हो रही है। किसकी विशेषता हो रही है? गुण की। वह सुरेश बहुत बलवान है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक है विशेषण हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो आगे 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब विशेषण तो है, बच्चे जा रहे हैं कितने? 10। अब 10 बच्चे क्या है? संख्या है। अब संख्या भी दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर 10 बच्चे क्या है? निश्चित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। समझ गए बेटा? अब देखो आगे, आज कक्षा में थोड़े बच्चे आए हैं। तो अब यहाँ पर विशेषण जो शब्द देखेंगे तो विशेषण शब्द हो गए थोड़े बच्चे। क्या हो गए? थोड़े बच्चे। अब देखो बेटा, ऊपर था थोड़ी चीनी, यहाँ है थोड़े बच्चे। अपन ने बोला था ऊपर है कि थोड़ी चीनी और यहाँ था थोड़े बच्चे, तो इसका मतलब ऊपर तो अपन ने ले लिया था कि भाई परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ले लिया था। यहाँ पर क्या आएगा कि जो बच्चे हैं वो को नाप तोल की चीज तो है ही कि अपन उनको नाप ले, तोल ले। यहाँ पे तो संख्या है बच्चे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा दोनों जगह पे आ रहा है, थोड़ा परिमाण में भी आएगा तो थोड़ा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। परिमाण में तुम्हारे को पता रखना है इस बात का कि परिमाण में नाप तोल की चीज लानी है और संख्यावाचक में संख्या आएगी। इसी प्रकार आगे देखो, रमेश ईमानदार बालक है। तो बताओ इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है? गुणवाचक विशेषण का, क्योंकि रमेश ईमानदार है, वो रमेश का क्या है? गुण है। वेरी गुड। रमेश 5 किलो फल लाता है, रमेश 5 किलो फल लाता है। तो इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि 5 किलो क्या है? 5 किलो एक निश्चित संख्या होती है, तो वो क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब लास्ट देखो, पिताजी कुछ पेन लेकर आए, पिताजी कुछ पेन लेकर आए। तो ये कुछ पेन क्या हो गया? कुछ पेन, एक तो देखो पेन तो है संख्या, भाई कुछ तो क्या है? संख्या है, लेकिन कुछ संख्या का हमको पता नहीं कि कितनी है, तो इसलिए क्या हो गया? क्योंकि संख्यावाचक दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पेन क्या है? अनिश्चित है, पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसी के साथ अपना ये जो विशेषण का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। और अगर तुम लोग इसका लिख के अभ्यास करते हो तो ये तुम्हारे को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।